डॉक्टर साहब, कल का इजलास आप कह रहे थे कि कोई भी हतमी फैसला करने में नाकाम रहा है और आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की गज़ा के मज़ालिम के हवाले से रिपोर्ट आई है। गज़ा के हवाले से ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ खड़ी, 142 मुल्क तो अक़वाम मुत्तहिदा की तो क्या हैसियत रहेगी। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊँ कि ये मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि अरब ममालिक में जो सुन्नी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अगर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को, तो वो अरब दुनिया में भी, और अरब दुनिया में चूँकि मिस्र और जो नॉर्थ अफ्रीका और बाकी जगहों पर भी वो इमाम शाफ़ी को ज़्यादा, उनके मसले को ज़्यादा, लेकिन उससे बढ़ के जो दुनिया का लेवल देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये कितने बड़े ममालिक हैं, तो यहाँ सारे इमाम शाफ़ी को मानते हैं। तो उसकी वजह से वो जो आबादी का तनाजुब देखें ना, लेकिन उसके बावजूद शाफ़ी दुनिया में भी सेकंड नंबर पे हैं और अरब ममालिक में भी सेकंड पे हैं। हाँ, जो हनफी हैं वो अरब ममालिक में फिर चौथे नंबर पे चले जाते हैं। अच्छा, तो और मालिकी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो है वो जो उनकी तालीमात को ज़्यादा मानते हैं। सबका एहतराम, सबकी जगह, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये नंबर वाइज बता रहा हूँ। तो लेकिन ये कि अख़वान अलग हैं, अख़वान जो हैं वो एक अलग चूँकि थ्योरी लेके चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे जमात इस्लामी है पाकिस्तान में। तो जमात, एक दफ़ा मैंने तारुक कादरी साहब से पूछा जी, मैंने कहा जी आप बरेलवी हैं, मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है आपका? कहते नहीं, मेरा तो बिल्कुल एक अलग। अच्छा, मैंने कहा जी मुझे तो ये हमेशा ख्याल हुआ कि शायद आप बरेलवी मकतब फ़िक्र से। कहते नहीं, मेरा बिल्कुल एक मुख्तलिफ, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, सबको पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी जो तालीम है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में मैं देता हूँ। मैंने कहा अच्छा। बहरहाल ये उलमा की बात है, बड़ी शख्सियात सारी, हम तो सिर्फ एक बात कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी तो अब ये मामला जो है ये किसी और तरफ जा रहा है, तहरीकें ख़त्म नहीं होंगी, ये अंडरग्राउंड। अभी तक तो सामने लोग थे, सामने आपके आ रहे थे, बैठ रहे थे, खालिद मिशाल, इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह, ये सारी शख्सियत। अब ये वो होगा जो फिर दोबारा जो है ना ये अंडरग्राउंड तहरीकें। अच्छा, फिर होता बड़ा इसमें जब है मामला, एक तो ये होता है ना कि जो जिस जगह पर तो रहनुमा मौजूद हो ना, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया तो आप कह रहे हैं अच्छा जी ठीक है, उधर जो है वो इनकलाब आया तो उधर जो है वो हसीना वाजिद नहीं है तो चलें खालदा ज़िया होंगी, खालदा नहीं है डॉक्टर यूनुस होंगे। मतलब कोई ऐसे लीडर तो है ना जिनके साथ किसी ना किसी अंदाज में मुकालमा हो रहा है उनकी बात। लेकिन जो जहाँ पर पता ना हो ना कि क्या हुआ है असल में, मतलब जो क़यादतें हैं वो मुल्क ही पता ही ना चले कि यहाँ पर अब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको। मतलब किसी मुल्क में कोई वाक़या पेश आ जाए तो मैं ज़ाहिर है कि उस मुल्क के जो भी हुक्मरान हैं या फोर्सेज हैं तो वो एक कामयाब मुल्क तो रहते हैं ना अपनी, जो उनका बड़ा ज़रूरी है। अब इशू ये सारा कि वो अच्छा, एक ही वक्त में पावर्स दोनों तरफ खिला रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर अहमद शाह से बात हो रही है लेकिन SDF को भी सपोर्ट हो रही है साथ साथ, अगर एक ग्रुप को सपोर्ट हो रही है तो उसके मुखालिफ ग्रुप को भी सपोर्ट हो रही है कि इस तरफ इनको दोनों तरफ वो डबल ट्रिपल जो भी होते हैं सिलसिला। उसके नतीजे में सारा अगर आप देखें ना तो ये एक अजब तरफ से मामला चला गया। यानी आपको समझ नहीं आएगा कि इस वक्त वाइट हाउस जो है वो ज़ेलेंस्की के साथ है, ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ है। अगर ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ है तो नेटो में क्यों है, फिर तो उसको प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होना चाहिए। और देखें ना, मतलब एक पूरी दुनिया में इस वक्त क्योंकि सिस्टम ऊपर नीचे हो रहे हैं, गिर रहे हैं सारे सिस्टम। वो जो टिकटॉक के हवाले से बात हुई तो आज वो ओरेकल जो बड़ी एक क्लाउड कंपनी है वो दरमियान में आ गई कि वो दरमियान में शायद आके जो अमेरिका में जो डेटा होगा वो उसको देखा करेंगे। चाइना की तरफ से कहा गया कि अभी तो डील फाइनल नहीं हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसमें सोशल टू मैसेज डाल दिया टू सोशल पे कि हमारे मामला तय पा गए हैं। इंडिया में आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये अब उसकी ये भी अजीब तरफ जाते हैं कि भाई ये यूक्रेन की जंग हो रही है तो ये आपने की है, मतलब है कि यूक्रेन की जंग आपकी वजह से हो रही है और बाकी दुनिया की वजह से तो आप पे हम टैरिफ लगा रहे हैं। वो किस तरह आप कायल करते हैं, वो भी कोई एक अजीब एक पेचीदा मसला हुआ इंडस्ट्रीज बंद होनी। तो ये जो है ना एक अजीब तरफ से जो है ना, एक अजीब तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त एक ये नहीं बजाय इसके कि कोविड के बाद जो है ये ज़रा सुकून आता, मईशतें ठंडी होती सारे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आज अभी थोड़ी देर में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, वो बरतानिया पहुँच रहे हैं। ये उनका दूसरा सरकारी दौरा है बरतानिया का, और किंग चार्ल्स उनका इस्तकबाल करेंगे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल होने जा रहा है बरतानिया में। वो अगले 2-3 दिन बरतानिया में गुजारेंगे
उस बरतानिया में गुजारेंगे जो खुद बड़ा अनईजी है। यानी बरतानिया जो है इस वक्त, वो तो केयर स्टेमर की जो पोजिशनिंग हो गई है वहाँ पे, वो बड़ी ख़राब है। फिर दूसरी बात ये है कि वहाँ पर अभी जो राइट विंग का पूरा इज्तिमा हुआ है जिसमें हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे थे, उसमें जो है इलॉन मस्क ने और उन्हें निजल फराज जो है वो उनकी या राइट विंग या जो भी आप कह लें, वो पार्टियां ज़्यादा उभर के सामने आ रही हैं जो एंटी इमिग्रेशन और H1B वीज़ा और ये सारे वो जो एक ही सारा चल रहा है पूरी दुनिया में, तो वो मुजाहरे कर रहे हैं, वो वहाँ पे निकले हुए हैं सड़कों पे। अब उस दौरान ट्रंप जा रहे हैं, वो जो है उनके खिलाफ भी शायद कोई मुजाहरे तैयारियाँ हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो किंग चार्ल्स, अच्छा फिर वो इसी दौरान वो शाही ख़ानदान के अपने इख्तलाफात भी सामने आएंगे, क्योंकि जो प्रिंस एंड्रयू का नाम भी तो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर निकलता है ना कहीं, और फिर उससे हटके भी शाही ख़ानदान के इख्तलाफात हैं, तो एक जगह वो करेंगे एक जगह वो करेंगे, फिर सोसाइटी डिवाइडेड है। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, तो मार्को रूबियो कतर से जी रात को ही बरतानिया पहुंच गए। यानी ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी है कि वो कतर में उनका क़याम बहुत मुख्तसर रहा। सिर्फ उन्होंने अमीर कतर से मुलाकात की और वो गालिबन 1-on-1 या हो सकता है दोनों तरफ से जो सीनियर हुकाम है वो बैठे हों। लेकिन एक जो आज मुलाकात हो रही है रियाद में वो इंटरेस्टिंग है, और वो हो रही है अली लारीजानी जो कि इंटेलिजेंस चीफ है, स्पीकर भी रहे हैं पहले, बड़े ज़बरदस्त आदमी है अली लारीजानी, वो रियाद में है। और रियाद में आज रियाद की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज सऊदी अरेबिया की, उनसे उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये है कि ये ममालिक तुर्किया, अरब ममालिक, बाकी इनको एक बात का तो एहसास हो गया, दो बातों का। एक तो ये है कि अवाम और सड़कें कुछ और सोच रही हैं, दूसरी बात यह है कि अमेरिकन जो हैं वो हमें भी एम्बेरस कर रहे हैं और हमारे साथ भी एक अजीब मामला कर रहे हैं कि भाई मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन स्टीव वित्कॉफ का गया, उसने नहीं उठाया था, आइंदा नेतन्याहू नहीं करेगा हमला। लेकिन साथ ही जो है वो ठीक है, अरब ममालिक तो है ना, तो अब अरब ममालिक में यमन पे अटैक हो रहा है, तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं यमन पे कैसे अटैक हो रहा है। भाई आपने तो कहा था कि यहाँ और अटैक नहीं होगा, तो यमन पे अटैक हो रहा है, तो बता यमन में दो हुकूमतें, ये मैटर नहीं करती चीज़ें। जो कंट्रोल कर रहे हैं वो तो अंसारुल्लाह कर रहे हैं, हुतीस कर रहे हैं, तो दूसरे प्रेसिडेंट अगर बैठे हैं तो क्यों। ये इसका बेहतरीन हल अभी भी, और मेरी दुआ है कि ये स्टीव वित्कॉफ का प्लान अभी भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कतर मीडिएशन से ना हटे, इजिप्ट ने कहा हम भी मीडिएशन से नहीं हट रहे। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो वाहिद चीज़ सामने, नाकाम तो मरबूत हिकमत अमली सामने नहीं आई, लेकिन इससे ज़्यादा सख्त मैंने बयान भी कभी नहीं सुने। जो प्रेसिडेंट सीसी ने बात की है इसराइल के बारे में, या जो यूएई का मौक़िफ़ गया है वेस्ट बैंक के हवाले से, एनेक्सेशन के हवाले से, या जो अमीर कतर या उनके ये बयानात सख्त तरीन बयानात हैं, या सऊदी अरेबिया का जो कॉन्फ्रेंस का बुलाना है, वो फ़र्क पड़े ना पड़े, वो इसराइल तो डब्बा गो हो गया है ना उसका, वो तो ना इन्वेस्टमेंट, ना जहाज़, ना आगे ना पीछे। वो खुद कह रहे हैं कि जी हमारी जो है वो सारे असला तबाह हो गया, ईरान ने जो है वो ऐसी तैसी फेर के रख दी, हुतीज़ ने ऐसी तैसी, बाकी जो भी आप करते रहे, बाद में 2 साल तक वो जहरीत ख़त्म नहीं हो पा रही। आज वो कह रहे हैं फाइनल असॉल्ट है। तो इसमें साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, 3-4 दिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप बरतानिया में गुजारेंगे। इस दौरान वो बरतानिया को कायल करेंगे कि आप तस्लीम ना करें, दूसरी 2 रियासती हल की तरफ ना जाएँ। केयर स्टेमर जो है कितना प्रेशर ले पाते हैं, नहीं ले पाते, क्योंकि उनके वहाँ पर भी सूरत हाल बड़ी अजब सी है। तो ये आने वाले चंद रोज़ जो है, इस वक्त बहरहाल जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हो गया, मैसिव ज़मीनी ऑपरेशन, और बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हो रही हैं। और ये जो कतर अब कैसे बात करेगा, किससे बात करेगा, क्या करेगा, स्टीव वित्कॉफ किधर गए, वो इसराइल आ गए, वो तो हम तो मानते नहीं हैं। और ये तो जो है मगरबी किनारा हर हाल में हमारे हाथ में होगा, और देखेंगे तो ये तो मार्को रूबियो भी वहाँ पे आके और इंडोर्स करके चले गए, उनके सफ़ीर भी इंडोर्स करके चले। तो कौन सी दूसरी रियासत, क्या सऊदी अरब ऐलान कर चुका है दूसरी रियासत। तो ये मुल्क जो है ना यहाँ पे अब ये मुझे लगता है बज़ाहिर कि या तो ये फौरी तौर पर मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, या ये है कि फिर बड़ी जंगें, झड़पें, और जंगें ऐसी शुरू होंगी, झड़पें ऐसी शुरू होंगी, ग्रे जोन ऐसा होगा शुरू कि, और ये सिर्फ रहेगा नहीं मशरक़ वसत, आगे भी फैल जाएगा कि आपको पता चलेगा एक ही पावर इधर है कि ये इधर है, मतलब इस तरफ है, इस तरफ को कौन कर रहा है, इस तरफ को कौन कर रहा है, वो पता चलेगा। पीछे एक ही कोई पावर होगी और दोनों तरफ से वो लड़वा रही होगी। ओल्ड बुक जो है डिवाइड एंड रूल वाली। तो ये बदकिस्मती से उम्मीद करते हैं कि ये कत्लेआम ख़त्म होगा और कोई सफारती हल निकलेगा, लेकिन बज़ाहिर कल कोई जाम मरबूत हिकमत अमली सामने नहीं आई, लेकिन बात सख्त तरीन हुई है। ये जो बात है ना, सफारती ताल्लुकात तोड़ने पे गौर हो रहा है,
तो ये बात कभी हुई नहीं, तब तोड़ने पे गौर हो रहा है, तो उसके बाद अगर शहादतें और हो जाती हैं तो तोड़ना पड़ जाएगा। तो देखते हैं कि ये मामला अब जब नेतन्याहू आज की रात बड़ी खूनी रात गुजरी कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे। आज की रात बड़ी खूनी होगी गजा में और मगरबी किनारे में और यमन में, तो देखते हैं कि कल क्या खबर आती है।